हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं धातु के रासायनिक गुण, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों धातुओं की वायु के साथ क्रिया एवं धातुओं की अम्लों के साथ क्रिया। प्यारे बच्चों, धातु वायु के साथ क्रिया करके किस प्रकार परिवर्तित हो जाते हैं और धातु अम्लों के साथ क्रिया करके किस प्रकार परिवर्तित हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। धातुओं के रासायनिक गुण। प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है धातुओं के रासायनिक गुण, जिसके अंदर आज हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं कि धातुओं की वायु के साथ क्रिया। प्यारे बच्चों, धातुओं की जब वायु के साथ क्रिया कराई जाती है तो धातुओं के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। और प्यारे बच्चों, ये ऑक्साइड अलग अलग प्रकृति के होते हैं। और यहाँ पर हमें एक पॉइंट याद रखना है प्यारे बच्चों, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, जबकि धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। प्यारे बच्चों, तो हम डिस्कस करते हैं कि वायु के साथ क्रिया। प्यारे बच्चों, सभी धातुएं वायु या ऑक्सीजन के साथ मिलकर धात्विक या धातु ऑक्साइड बनाते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे धातु प्लस ऑक्सीजन को जब आपस में सहयोग कराते हैं तो हमारे पास एक प्रोडक्ट निकलता है जिसे हम धातु ऑक्साइड कहते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों, इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह काले रंग का कॉपर सेकेंड ऑक्साइड बनाता है। प्यारे बच्चों, ये हमसे पूछा जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि जब कॉपर धातु को खुला छोड़ देते हैं तो ये वायु के संपर्क में आने पर कौन सा ऑक्साइड देता है। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। उसके बाद प्यारे बच्चों, इस परिभाषा को हम एक समीकरण के द्वारा भी समझ सकते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों हमारे पास एक कॉपर और ये है हमारे पास ऑक्सीजन। प्यारे बच्चों, जब हम इस कॉपर और इस ऑक्सीजन का सहयोग कराएंगे तो ये हमारे पास कॉपर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगी। यहाँ पर हमें प्राप्त कॉपर ऑक्साइड को ही कॉपर सेकेंड ऑक्साइड कहते हैं। उसके बाद दूसरा एग्जांपल हमारे पास प्यारे बच्चों एल्युमिनियम और ऑक्सीजन को जब हम एक साथ सहयोग कराते हैं तो हमें एल्युमिनियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। प्यारे बच्चों, हमें एक पॉइंट याद रखना है, नोट करके यहाँ पे लिखना है प्यारे बच्चों, नोट धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, प्यारे बच्चों, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि धातुओं के साथ ऑक्साइड की अलग अलग प्रकृति होती है। कुछ ऑक्साइड यहाँ पर प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन से ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। तो चलो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से हमारे पास धात्विक ऑक्साइड अम्लीय एवं क्षारीय दोनों प्रकृति के होते हैं। प्यारे बच्चों, जो ऑक्साइड अम्लीय एवं क्षारीय दोनों नेचर को समाहित करते हैं उन ऑक्साइड को प्यारे बच्चों हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे कि हमारे पास एल्युमिनियम एवं जिंक के ऑक्साइड अम्लीय एवं क्षारीय दोनों प्रकार के होते हैं, इसलिए इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। इस कारण इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने धातुओं की वायु के साथ क्रिया को समझ लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों धातुओं की अम्ल के साथ क्रिया। तो बच्चों चलते हैं, आज आप समझने वाले हैं कि अम्लों के साथ क्रिया। प्यारे बच्चों, धातुओं के रासायनिक गुण का
दूसरा गुण है हमारे पास धातुओं की अम्लों के साथ क्रिया। पहले बच्चों इस समीकरण को हमने जब अम्ल एवं क्षार के चैप्टर में भी पढ़ा है, जब अम्ल की क्रिया धातुओं के साथ होती है तो क्या होता है। प्यारे बच्चों यहाँ पर उसका अपोजिट है, सिर्फ डायरेक्शन बदली है, बाकी सब सेम ही रहेगा। प्यारे बच्चों जैसे कि धातुओं की अम्लों के साथ क्रिया करके संगत लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनती है। प्यारे बच्चों जब धातुओं की अम्ल के साथ क्रिया कराई जाती है तो हमें संगत लवण एवं हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, जिसे हम समझ सकते हैं। प्यारे बच्चों धातु प्लस अम्ल को जब हम आपस में मिलाते हैं तो संगत लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। प्यारे बच्चों गैस के लिए हम सिंबल को ऊपर करते हैं, उसके बाद इसे हम समीकरण से भी समझ सकते हैं। जब हम मैग्नीशियम धातु को H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाते हैं तो मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। उसके बाद दूसरी समीकरण में जब हम सोडियम धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ मिलाते हैं तो हमें 2NaCl और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। प्यारे बच्चों यहाँ पर एक नोट पॉइंट हमारे पास, सभी धातुएं जैसे कि कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देती हैं। यह हमें याद रखने का पॉइंट है। प्यारे बच्चों कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देती। प्यारे बच्चों आज के क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी सीरीज, जिसे हम कहते हैं सत्कर्ता श्रेणी।